ओम नमः शिवाय। आप सभी व्यूअर्स का पुनः स्वागत है। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद देते हुए आज मैं मीन राशि पे जो लगने वाला है, अब 7.5 का पहला फेस आने वाला है, उसके बारे में संक्षेप में बताने की कोशिश करती हूँ। केवल मैं प्रथम चरण के बारे में बताऊंगी, क्योंकि ये तो 7.5 लंबे समय तक चलती है। अगर उसका पूरा विवरण एक साथ बता दिया जाए तो फिर आप लोगों को उतना याद रखने में कठिनाई होगी। तो प्रथम चरण जो है वो लगभग 2.5 वर्ष का रहता है। शनि की जो है वो 7.5 का मतलब ये होता है कि ढाई ढाई और ढाई, मतलब एक चरण 2.5 वर्ष का रहता है। तो ये जो मीन राशि है, ये किसकी, बृहस्पति की राशि है। अभी अभी इनकी ही मतलब जो स्वामी राशि है वो कुंभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं 20 नवंबर से। तो आपकी स्वामी राशि का काफ़ी सपोर्ट रहने वाला है। हालांकि ये कि जब भी 7.5 आती है तो थोड़ा सा मन में डर रहता है, फोबिया रहता है, पर शनि को कर्म फलदाता के नाम से जाना जाता है। जब कभी अगर नेटल चार्ट में आपकी स्वयं की नेटल चार्ट में उच्च राशि में है शनि, या अपनी स्वयं की राशि में है, या अच्छे भाव में अगर ये स्थित है, तो फिर उतना ज़्यादा 7.5 भी परेशान नहीं करती। कर्म फलदाता है, कर्मों का बहुत महत्व है, इसलिए किसी को भी 7.5 से बहुत ज़्यादा डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप अपने कर्म अच्छे रखते हैं, सात्विक रखते हैं, किसी को दिल नहीं दुखाते हैं, क्योंकि ये क्या है, सेवक हैं शनि। इनकी जो जीवन की बताई जाती है कि ये सूर्य पुत्र हैं, और इनकी जो उत्पत्ति हुई वो छाया से हुई है, संध्या की छाया से हुई है। तो इस तरह से ये आपके जीवन को लगभग 30 वर्ष तक प्रभावित करते हैं, अगर आपकी आयु लंबी है तो। मतलब हर एक के जीवन में अगर दीर्घ आयु है तो 3 बार ऐसी स्थितियों का निर्माण होता है। 7.5 और ढैया की तरह से 30 वर्ष आपके जीवन के जो है वो इनके हक में आ जाते हैं। शनि से बहुत सारे लोग डरते हैं, लेकिन जहाँ तक है डरने वाली बात है, उनको डरना चाहिए जो कि उनके कर्म अच्छे नहीं है और दूसरों को सताते हैं। अगर सब उनके कर्म अच्छे हैं और किसी को सताते नहीं है, तो फिर शनि भी उनसे बहुत प्रसन्न होते हैं। इनको 2 राशियों का स्वामित्व प्राप्त है, एक मकर राशि और एक कुंभ राशि में है। तुला राशि में ये उच्च रहते हैं, जबकि मेष राशि में ये नीच रहते हैं। जहाँ तक है अभी इस समय जो स्थिति चल रही है वो धनु राशि पर, मकर राशि पे और कुंभ राशि पर 7.5 चल रही है, और मिथुन राशि और तुला राशि पे इस पे क्या है, ढैया चल रहा है। अब जैसे ही ये अपने राशि बदलेंगे, मतलब अभी जैसे मकर राशि में चल रहे हैं, उसके बाद जैसे ही ये कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तो धनु राशि वाले के ऊपर से 7.5 का प्रभाव खत्म हो जाएगा लगभग। वो मैं अब बीच में बताऊंगी कि कब कब पुनः आएगा, और उसके बाद से फिर मीन राशि पे शुरू हो जाएगा। ठीक इसी तरह से ढैया का भी रहने वाला है प्रभाव। अभी जैसे मिथुन राशि पे चल रहा है, जैसे मिथुन राशि पे समाप्त होगा तो फिर उसकी जो अगली राशि है उस पर प्रभाव आ जाएगा ढैया का, और फिर उसके बाद जैसे तुला पे खत्म होगा तो वृश्चिक राशि पे ढैया का प्रभाव आना प्रारंभ हो जाएगा। वो मैं आपको ढैया के लिए अलग से बताऊंगी। आज मैं मीन राशि के लिए बताने वाली हूँ। आपकी स्वामी राशि बृहस्पति है, जो कि इनके शत्रु नहीं है, इनके साथ सम संबंध रखते हैं। आपके नेटल चार्ट में 2 भाव के मालिक हैं शनि। आपका एक तो 12th भाव, एक आपका 11th भाव। मतलब 2 भाव को अच्छे भाव में, जिसमें कम से कम 11th भाव तो अच्छा भाव मानते हैं। अभी अभी 29 अप्रैल मतलब 2022 तक आपके 11th भाव में ये चल रहे हैं, तो आपको हर तरह से लाभ मिल रहा होगा। 29 अप्रैल तक आपको क्या क्या फायदा होगा पहले बताते हैं। अभी ये वैसे भी नक्षत्र के हिसाब से देखें तो श्रवण नक्षत्र में ये इनका मतलब स्वयं का मित्र नक्षत्र नहीं मानते हैं, और फिर ये जैसे ही नक्षत्र बदल देंगे उसके बाद से आपको ज़्यादा लाभ होगा। आपको अभी कितना लाभ होगा, जितना भी आपको काम करना है अप्रैल तक आप काम कर लें अपना, जैसे प्रॉपर्टी से रिलेटेड है या जॉब की से रिलेटेड है, अगर जॉब का प्रमोशन अगर रुका हुआ था, अगर व्यापार में वृद्धि करना चाह रहे थे, ऐसे व्यापार जो कि शनि से रिलेटेड हैं, जैसे मेटल का है, पेट्रोलियम का है, ये सब अगर आप करना चाह रहे थे तो अभी अप्रैल तक का समय आपके लिए बहुत सूटेबल है। इस काम को जितनी जल्दी हो सके उसमें प्रगति लाएं और आगे बढ़ाएं। अन्यथा क्या होगा कि जैसे ही 29 अप्रैल 2022 से ये आपके ऊपर से 7.5 का जैसे ही प्रभाव शुरू होगा तो आपके 3 भाव को प्रभावित करते हैं। जब भी 7.5 का किसी भी राशि पर प्रभाव पड़ता है तो 3 भाव को प्रभावित करते हैं। जहाँ ये बैठते हैं उसका पहला घर और अगला घर। जैसे जैसे ही कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तो आपके
12th भाव में ये प्रवेश करेंगे। 12th भाव के बाद फिर जो अगला भाव बनता है वो आपका लग्न है, और उसके बाद का जो देखा जाए तो फिर एक और भाव है जो कि आपके सेकंड भाव है। शनि की दृष्टि में ऐसा माना जाता है कि अच्छी नहीं होती, दोष होता है इनमें। लेकिन जिस भाव में ये बैठते हैं उसके कारक तत्व में वृद्धि कर देते हैं। अब ये निर्भर करता है कि आपके किस भाव में बैठे हैं। आप 12th भाव अच्छा तो नहीं मानते हैं, जब ये प्रवेश करेंगे 29 अप्रैल 2022 को आपके 12th भाव को ये एक्टिवेट कर देंगे। ये मतलब 12th भाव के हिसाब से देखें तो कालपुरुष की कुंडली से वैसे ये बृहस्पति का घर है, और यहाँ पर जो वो शुक्र उच्च राशि में रहते हैं, ये भी देखना होता है। आपकी स्वामी राशि इस समय बहुत अच्छी कंडीशन में है, और अगले मतलब अगले 2 साल तक, क्योंकि अभी ये कुंभ राशि में है, आपके 12th भाव में ही है, उसके बाद फिर मीन राशि में आ जाएंगे। उनका सपोर्ट आपको पूरे जैसे जैसे शनि की 7.5 भी चलेगी, उस पैरेलल बृहस्पति का भी आपको काफ़ी सहयोग प्राप्त होगा। 29 अप्रैल से जैसे ही शुरू करेंगे तो 12th भाव को एक्टिवेट करने के लिए आपको क्या-क्या परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, ये देखना होगा। उसके पहले मैं आप लोगों को थोड़ा-सा और बताना चाह रही हूँ। जैसे 12th भाव में ये अप्रैल में प्रवेश करेंगे, फिर वहाँ पर क्या कब तक रहेंगे ये 13 जुलाई 2022 तक रहेंगे। फिर उसके बाद फिर वक्र अवस्था में आके फिर से ये मकर राशि में प्रवेश करेंगे। इस दौरान ये 7 जून से लेके और अक्टूबर के महीने हर साल जैसे होता है, ये वक्र अवस्था में रहेंगे, और फिर वक्र अवस्था में जो भी ग्रह होता है वो बहुत ज़्यादा मतलब पावरफुल हो जाता है, बहुत तेज़ी से फल देता है। बीच-बीच में ये स्थितियाँ बनी रहेंगी, और फिर ये जो है वो उसके बाद पुनः मकर राशि से फिर से ये प्रवेश करके फिर कुंभ राशि में, और जनवरी 2023 तक ये कुंभ राशि में रहेंगे। तो इस तरह से 2023 जनवरी तक आपका जो प्रथम चरण है ये कंप्लीट हो जाएगा। वैसे तो 7.5 ही है, तो अब जब ये 7.5 आपकी 22 से चलेगी तो 7.5 के हिसाब से मैं आपको पूरा हर एक चरण का अलग-अलग बताऊँगी। प्रथम चरण में आपको 12th भाव से अगर मिला के देखें तो आपको क्या-क्या जैसे विदेश से अगर कोई काम करना चाह रहे थे, या एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट का काम करना चाह रहे थे, आईटी या सॉफ्टवेयर टाइप कोई काम आपने अगर पहले से कर रखा है और विदेशों से जुड़ के काम कर रहे थे, तो ये लाभ आपको होने वाला है। ये व्यय का घर भी है, विदेश का घर भी है, आपके बेडरूम प्लेज़र का भी घर है, जेल यात्रा का भी है। तो इन सब चीज़ों को आपको देखना होगा। 12th भाव को एक्टिवेट करने का मतलब ही होता है कि व्यय में अधिकता, और जो प्रथम चरण होता है वो 7.5 का, वो मतलब हेड की तरफ होता है, सिर की तरफ होता है। तो आपको क्या है, ये आपको मानसिक क्लेश भी देंगे, और कुछ गलत निर्णय भी करा सकते हैं। इस समय ऐसे निर्णय जिसमें आप हो सकता है कि किसी कोर्ट केस में या किसी चीज़ में की लपेट में आ जाएँ। लेकिन सबसे अच्छी बात ये है कि इनकी एक जो दृष्टि वो आपके कहाँ पड़ेगी, 6 भाव पे। उसके लिए मैं अभी ये बताती हूँ कि दृष्टि के लिए कैसे अवलोकन करते हैं। 12th भाव में जब ये रहेंगे तो आपको निर्णय में बहुत सावधानी लेनी पड़ेगी। अगर विदेशों में से जुड़ के कोई कार्य कर रहे थे, उसमें प्रगति वो निश्चित रूप से होने वाली है। आपकी जो नींद है, मतलब आपकी जो निद्रा है, अनिद्रा के भी शिकार आप हो सकते हैं। अगर आप वायु जनित रोग या हड्डियों के रोग से परेशान थे, तो उसमें भी वृद्धि दिखाई दे रही है, और इसके अतिरिक्त आपको धन का लाभ भी होने वाला है, क्योंकि ये आपके 11th भाव की भी ये स्वामी है, उसको भी एक्टिवेट कर देंगे। आय के नए-नए स्रोत बनेंगे। आपके जो बड़े भाई-बहन हैं, उनसे अगर आपको सहयोग नहीं मिल रहा था, तो वो सहयोग प्राप्त होगा। जिस जिस भाव के ये स्वामी हैं, उन सब भावों का एक्टिवेट होना इस समय निश्चित है। ये समय जो है वो लगभग अप्रैल से लेके और जुलाई तक का रहने वाला है। उस समय आपको बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी, मेडिकल एक्सपेंस भी बढ़ सकते हैं, और अगर उस दौरान आपको केवल एक बात का फ़ायदा होगा, धन आगमन भी होगा, और विदेशों से जुड़ के अगर कोई कार्य कर रहे थे, उसमें प्रगति दिखाई देगी। उसके बाद इनकी जो 3 दृष्टियाँ हैं, वो कहाँ पड़ने वाली हैं, इनको 3 दृष्टियों का वरदान रहता है। जहाँ ये बैठते हैं वहाँ से तीसरे घर को देखते हैं, 7वें घर को देखते हैं, और 10वें घर को देखते हैं। तो जब ये 12th भाव में आएँगे आपके, तो आपके इनकी जो तीसरी दृष्टि वो आपके कहाँ पड़ेगी, 2nd भाव पे पड़ेगी, जो कि आपके किसका है, आपके पारिवारिक रिश्तों का है। वहाँ थोड़ी-सी ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन संपत्ति का लाभ ये करा रहे हैं। ऐसे कहा जाता है कि शनि बनाते हैं धनी, तो धन का तो लाभ ये होने वाला है। आपकी वाणी थोड़ी ज़रूर कैसी हो जाएगी, थोड़ी-सी रूखी हो जाएगी। उससे क्या पारिवारिक रिश्ते
थोड़े से हो सकता है कि उनमें मनमुटाव आए। और विशेष तौर से ऐसे रिश्ते जो कि आपके आत्मीय रिश्ते हैं, उनसे आपका मतभेद हो सकता है, लेकिन संपत्ति का लाभ होगा। और इसके अतिरिक्त एक दृष्टि इनकी कहाँ पड़ने वाली है, जो सप्तम दृष्टि वो आपके 6 भाव पर पड़ेगी, तो शत्रु परास्त होंगे। शिक्षा कॉम्पिटिशन के लिए समय बहुत अच्छा है, लेकिन जैसे मैंने बताया रोग जन अगर कोई है, पहले से वायु जनित रोग है या हड्डियों का रोग है, इस तरह से कोई रोग है, तो उसमें वृद्धि दिखाई दे रही है। बाकी शत्रुओं के लिए ये समय भारी पड़ने वाला है, आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएँगे। कोर्ट केस वगैरह भी अगर ऐसा पहले से चल रहा है तो आपकी विजय निश्चित है, क्योंकि वैसे तो इनकी दृष्टि अच्छी नहीं मानते हैं, लेकिन 6 भाव क्या है इनका, कारक भाव है, इसलिए वो आपको ज़्यादा फ़ायदा कराने वाले हैं। तो रोग या शत्रु से थोड़ा-सा आपको सावधान ज़रूर रहना पड़ेगा, क्योंकि साढ़े साती है। अगर आपके कर्म ज़रा भी मतलब ऐसे हुए जो जिससे कुपित हो गए शनि, तो फिर आपको ये सब जो लाभ मैं बता रही हूँ, वो नहीं मिलने वाला है। एक दृष्टि इनकी जो दसम दृष्टि है वो आपके कहाँ पड़ेगी, भाग्य स्थान पे, जहाँ पर क्या है 8 नंबर लिखा होगा, मतलब कि मंगल की राशि। मंगल और शनि दोनों मित्र नहीं है, लेकिन सबसे अच्छी बात है कि फरवरी में जो है वो धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। और धनिष्ठा नक्षत्र किसका नक्षत्र है? ये है आपके मंगल का नक्षत्र है। तो इसलिए धनिष्ठा नक्षत्र में जैसे ही ये प्रवेश करेंगे, तो आपको भाग्य से हर कार्य जो आपके नहीं हो पा रहे थे, भाग्य में मतलब बाधक बन रहा था, तो भाग्य का जो साथ मिलने वाला है, धनिष्ठा नक्षत्र में आएँगे। और मंगल और बृहस्पति दोनों मित्र हैं, लेकिन शनि और मंगल मित्र नहीं है, लेकिन भाव ये बहुत अच्छा है। और इधर आपके सेकंड भाव के भी मालिक हैं ये मंगल, तो इसलिए आपको धन लाभ होगा। आप भाग्य से हर कार्य जो आपके रुके थे वो संपन्न हो जाएँगे। आपका भाग्य को पूरा आपको जागृत करने वाला है। धर्म कर्म में रुचि होगी, दूर की यात्राएँ होंगी। और हो सके तो विदेश में अगर आपने अप्लाई किया था, तो कोई अच्छा ऑफ़र आपको प्राप्त हो। विदेशों से जुड़ के कोई कार्य कर रहे थे, उसमें भी प्रगति दिखाई दे रही है। तो जब भाग्य साथ होता है, तो शनि भी आपके फ़ेवर में काम करना शुरू कर देते हैं। आपको बस केवल कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा जब ये 12th भाव में है। तो आपको क्या है, एक तो आपको किसी स क कर्ज़ का लेना, मतलब कर्ज़ ना लें, ना किसी को उधार दें, ना किसी से उधार लें। दूसरी बात ये है, किसी पे भी ज़्यादा विश्वास ना करें और स्वयं भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो, क्योंकि जब भी लोहे के पाए पे ये आते हैं, लोहे पे काय पे जब आते हैं, जैसे 12वें स्थान पे होते हैं, अष्टम पे होते हैं, 4th भाव पे होते हैं, ये लोहे के पाव हैं। ये अच्छे नहीं माने जाते हैं इनके गोचर में। तो इस ऐसी स्थिति में जब 12वें स्थान पे हैं, तो आपको अपने स्वयं विवेक के अतिरिक्त जो आपका वेल विशर है, जो आपको जिस पे आप सच्चा मित्र मानते हैं, सच्चा आप या जीवन साथी है या आपके घर के कोई भी सदस्य हैं, उन पे विश्वास करना चाहिए, उनसे सलाह लेके काम करना चाहिए। जब ये वक्री अवस्था में आ जाएँगे 7 जून से अक्टूबर तक, तो आपको थोड़ा-सा और ज़्यादा सावधान रहना चाहिए। इस समय अति आत्मविश्वास से बढ़ें। और बाकी अगर जहाँ तक है करियर, प्रेम प्रसंग और रिश्ते, इन पे थोड़ा-सा आपको ज़्यादा फ़ोकस देना चाहिए। कुंडली में अगर ये चंद्रमा के साथ संबंध बना रहे हैं, चाहे तो वह दृष्टि संबंध हो, चाहे वह युति संबंध हो, कैसे भी हो, अगर चंद्रमा में ये के साथ इनकी किसी भी तरह से संबंध बन रहा है, तो आपको ज़्यादा हानि पहुँचा सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा और शनि दोनों कैसे हैं, मित्र नहीं हैं। और सबसे ज़्यादा प्रभाव जो होता है, चंद्र राशि से ही होता है। जब भी कोई साढ़े साती या ढैया देखते हैं, तो हम चंद्र राशि से ही देखते हैं। अगर चंद्रमा से इनका संबंध बन रहा है, तो आपको ये सब परेशानी का ज़्यादा सामना करना पड़ेगा। बाकी व्यय पे नियंत्रण रखना होगा। जिस दिन जब तक ये 12th हाउस में है, व्यय करना होगा। और व्यय कैसे करना होगा, सोच समझ के। और किसी से भी कोर्ट केस वगैरह में अपनी तरफ से पहल नहीं करना है। लेकिन हाँ, अगर आपके ऊपर कोई ज़बरदस्ती का झूठा आरोप लगा के आपको फँसाता है, तो फिर इससे बचाव भी करने वाले हैं। काफ़ी इसमें 6 भाव को में अगर ये देखें तो काफ़ी शक्तिशाली हो जाते हैं। और लोगों से थोड़ी-सी आपको ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और धनिष्ठा नक्षत्र तो आपको मंगल की स्थिति भी देखनी होगी। फिर भी अगर कोई परेशानी है, आपकी नेटल चार्ट में ये नीच राशि में है, जो कि इनकी अच्छी राशि नहीं मानी जाती, या शत्रु राशि में है, 4, 8, 12 में बैठे हैं परमानेंटली, आपको विशेष सावधानी की आवश्यकता है। आपको क्या करना चाहिए? शनि मंत्र करना चाहिए। और हर शनिवार को जाके नीडी लोगों को
कुछ न कुछ दान करना चाहिए। काली चीज़ों का जैसे जूते हैं, छाते हैं, उसका भी दान कर सकते हैं। आपके स्वामी राशि जो है बृहस्पति, उनको प्रबल करना चाहिए। वो आपके लिए पूरे अगले मतलब 2023 तक वरदान सिद्ध होने वाले हैं, क्योंकि ये एक तो अभी कुंभ राशि में, उसके बाद फिर आपकी स्वयं की मीन राशि में आपके लग्न में प्रवेश करेंगे। तो और कुछ समय के लिए, थोड़े समय के लिए शनि के साथ भी रहेंगे, लेकिन वो बहुत छोटा-सा, क्योंकि 13 अप्रैल के बाद फिर ये बृहस्पति भी अपनी राशि बदल के मीन में आ जाएंगे। तो इसलिए बहुत छोटा-सा समय कुछ दिनों का है। कभी-कभी ये समय काफ़ी काम कर जाते हैं, तो ये भी देखना होगा। अगर आपकी बृहस्पति की महादशा अंतर्दशा चल रही है, तो और ज़्यादा आपको लाभ होगा। आप अपने स्वयं की स्वामी राशि को प्रबल कीजिए, शनि मंत्र कीजिए और अपने कर्मों को बहुत अच्छा रखिए, क्योंकि ये शनि क्या है, ये ऐसे लोग जो हैंडीकैप्ड लोग हैं, या जो मज़दूर लोग हैं, आपके घर में काम करने वाले लोग हैं, उनसे मतलब उनका एक तरह से देखा जाए, इनका सीधा कनेक्शन होता है। उनको कभी भी ना सताएँ, जितना हो सके अपनी तरफ से आप न्याय करें, और जो भी दान आपकी सामर्थ्य है, उसके हिसाब से दान करें। पीपल के नीचे जाके सरसों के तेल का दिया हर शनिवार को जलाएँ। आपको जो आने वाली जो साढ़े-साती है, उसके संकट से आप स्वतः ही बच सकते हैं। तो अगर महादशा अंतर्दशा शनि की चल रही है, तो और ज़्यादा आपको सचेत रहना चाहिए। देख लीजिए आपकी कौन-सी महादशा अंतर्दशा है, उसके बाद से फिर इसका सही मूल्यांकन कीजिए। आज के लिए इतना ही, नमस्ते और धन्यवाद।